आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सपा के वरिष्ठ नेता बेलथा रोड विधानसभा क्षेत्र के कुंडई नेमत अली ग्राम सभा के निवासी मतलूब अख्तर से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामशंकर राजभर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलिया जनपद से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मतलूब अख्तर लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से मतलूब अख्तर सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। जैसे ही पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर को सपा के वरिष्ठ नेता मतलूब अख्तर की खराब तबीयत की जानकारी मिली तो फौरन पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव विद्यार्थी रमाशंकर राजभर उनके निवास स्थान कुंडई नेमत अली पहुंचकर हाल चाल लिया और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए वापस सक्रिय राजनीति में आकर आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाने की दुआएं की। इस मौके पर मौजूद रहे पूर्व विधायक गोरख पासवान, पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर, सोनू राजभर, जसूराम राजभर आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफियान से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद सपा के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर विद्यार्थी राजभर ने भाजपा सरकार पर हमला करते नजर आए। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलिया से न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान के साथ कैमरामैन आजाद कुमार की खास रिपोर्ट। आज जो है आप बेलथरा रोड 357 विधानसभा के कुंडई नेमत अली ग्राम सभा में मौजूद हैं, तो आपके आने का मकसद क्या है? देखिए, यहाँ हमारे पार्टी के बहुत ही बड़े नेता हैं अख्तर साहब, जिनका स्वास्थ्य पिछले दिनों सुधार हो गया था। क्योंकि मैं 1 सितंबर से लगातार पार्टी के कार्यक्रम में चल रहा हूँ, समय नहीं मिल पाया था, तो आज इनसे मिलने आया और अगली हमारी सरकार बने, ये स्वस्थ हो, यह मेरी ईश्वर से कामना। देखा जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है और इसके पहले सरकार में भी रही है और आप सलेमपुर से सांसद भी रहे हैं और अभी जो है समाजवादी पार्टी में आप राष्ट्रीय महासचिव का पद भी संभाल रहे हैं, लेकिन आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अभी से जो है सक्रिय हो गई हैं, तो आने वाले वक्त में आप किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे? आपकी रणनीति क्या होगी? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। किसान, नौजवान, छात्र, महिला उत्पीड़न, ऐसी समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ी कर दी है कि जनता इनको भगाने के लिए तैयार हो गई है। अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। हमारे नेता अखिलेश यादव पर सभी जातियों ने भरोसा कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों के नाम पर सरकार बनाई और दलित पिछड़ों के हकों पर हमला किया है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की कहानी खत्म हो गई है। इनका राष्ट्रवाद फर्जी है। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि कोरोना काल में गंगा में लाशें बहें? ये कैसा राष्ट्रवाद है कि बेरोजगार नौकरी के लिए परेशान है? ये कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं? ये कैसा राष्ट्रवादी है कि राष्ट्र की सारी संपत्ति, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट सारे बेचने पर लगे हैं? सारी देश की नवरत्न कंपनियों को बेचकर भारतीय जनता पार्टी कौन से राष्ट्रवाद का दिवा स्वप्न दिखा रही है? इसलिए जनता समझ चुकी है। और ये देखिए, जो विश्व गुरु बनते थे और जो ये कहते थे कि मोदी जी का लहर चल रही है, योगी जी की लहर चल रही है और अब ये जातियों के पैर पर पकड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कल का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये अब चली चला के बेला में और मामूली पद बांट करके चाहते हैं कि हम जातियों को सेटल्ड कर लें, जातियों को अपनी ओर मिला लें। लेकिन जातियां इनकी महंगाई से त्रस्त है, इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है, इनके बेरोजगारी से त्रस्त है, वो इनकी ओर जाने वाली नहीं है। ये फड़फड़ा रहे हैं और आज गुंडे नहीं थर-थर काँप रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गुंडे थर-थर काँप रहे हैं। गुंडे नहीं थर-थर काँप रहे हैं, यह सरकार हार के डर से थर-थर काँप रही है। और इसीलिए आप देखे होंगे कि जाति दलों पर अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है। योग्यता की कोई कीमत नहीं रही और इन्होंने
जातीय दलों के नेताओं को एमएलसी बना करके वोट का सपना देखना चाहती है, ये ख़त्म हो जाएगा। और जातीय दलों पर मुझे बहुत नहीं कुछ कहना, इनका परिवार से और इनका दाम से, तो ये लोग इन लोगों की पार्टी सेट हो जाती है, भीड़ दिखाते हैं अपनी अपनी बिरादरी का, और जब पद लेना होता है तो अपने बन जाते हैं, अपने बेटों को बना लेते हैं। अनुप्रिया पटेल जी खुद भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्टर हैं, उनके पति एमएलसी हो गए। संजय निषाद के बेटे भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, एमपी हैं और खुद एमएलसी हो गए। तो ये तो बिरादरी को दिवा स्वप्न दिखा करके और उनको उनके वोटों का सौदा करना, तो ये सारी जाति दलों की यही कहानी है, ये सारी जाति दलों की यही कहानी है। समाजवादी पार्टी से आप वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी बलिया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं, और आप काफ़ी अरसे से जो है राजनीति में सक्रिय नहीं थे। और आज देखा जाए तो जो सलेमपुर के पूर्व सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं विद्यार्थी रमाशंकर राजभर, वो आपके निवास स्थान पहुँचे, तो बताएं। विद्यार्थी जी जो हमारे यहाँ आए थे, उनका मेन मकसद था हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी करना और मुझसे भेंट करके हाल चाल लेना। तो ये उनकी महानता है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता के हाल चाल लेने के लिए आए, ये उनकी महानता है। और पहले से बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, और सुधार लग रहा है ऐसा कि कुछ दिनों में हम पूरे जनपद का अपना दौरा करके अपने संगठन को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। यानी कि फिर से आप दोबारा सक्रिय राजनीति में लौटने के लिए खड़े हैं। दोबारा हम सक्रिय राजनीति में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।